उन्होंने किया है उसके लिए जो उनके साथ जो कार्यवाही हुई है वो तो कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। जिस तरीके से IPC 504 के तहत उन पर जो मुकदमा किया चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहती हूँ और यूपी पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि क्यों इस महिला के ऊपर जो सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया गया। का तो बुलडोजर तंत्र, बुलडोजर न्याय जो है वो आप फौरन करते हैं, तो फिर क्यों आप तृप्ता त्यागी के घर पर वो बुलडोजर नहीं चलाते। हालांकि ये वीडियो सामने आया तो ये महसूस हुआ कि आज हम किस समाज में और किस गंदगी में हम जी रहे हैं, जहाँ पर लोग इंसान बनने की बजाय हैवान बनते जा रहे हैं। ये पनिशमेंट जो टीचर ने ये रास्ता चुना है, देखिए टीचर को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो बच्चों के साथ मारपीट करें। ये भी एक लॉ है कि आप बच्चे के साथ मारपीट नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है, आप माँ बाप को बुलाएं। ये किस लिए जो एक PTM होती है वो किस लिए होती है? जिस तरीके से स्कूल के अंदर हर महीने एक बच्चों के माँ बाप को बुलाया जाता है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है या वो काम नहीं कर रहा है, वो होमवर्क नहीं कर रहा है, तो बच्चे के माँ बाप को बुलाइए, पूछिए, उनसे सवाल करिए कि आखिर बच्चा इस तरीके, क्योंकि बच्चा अगर होमवर्क नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, कहीं कमज़ोर है तो उसको ट्यूशन की ज़रूरत है, या फिर किसी भी तरीके से आप जो भी आपकी शिकायत है वो आप माँ बाप से करेंगे। लेकिन ये प्रताड़ना देना बच्चे को कि आप अपने साथी, उसके जो साथी हैं उनसे पिटवाना, उसको थप्पड़ मारना, ये तो कोई जो शिक्षा देने का, और ये कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी शिक्षक के लिए मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा जो शर्म करने वाली ये जो तस्वीरें सामने आई हैं। और पूरे देश के जो टीचर हैं, जो आज जितने भी लोग हैं, आज सभी शर्मिंदा होंगे कि आज जिस तरीके से एक टीचर ने देश के सभी टीचरों का अपमान किया है। देखिए त्यागी जैसी महिलाएं जो एक मानसिक रोगी कहूँगी, क्योंकि देखिए ऐसे ही जब एक 8 साल के बच्चे को जिस तरीके का वो कृत्य उन्होंने हिंदू और मुसलमान को बांट करके और एक उनके ही साथियों के साथ जिस तरीके से एक 8 साल के मासूम से बच्चे को जब पिटवाया उन्होंने, तो फिर ये साफ जाहिर होता है कि वो एक मानसिक रोगी हैं कि जो कि बच्चों को इंसान बनाने की बजाय हिंदू और मुसलमान बना रही हैं। देखिए बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके की वीडियोज़ हमारे सामने आई, और ऐसी ना जाने कितनी ऐसी वीडियोज़ होंगी। ये तो एक वीडियो है, ऐसी जाने कितनी ऐसी देश भर में, क्योंकि 9 साल के अंदर जिस तरीके से समाज को सड़ाया जा रहा है। देखिए ये तो एक वीडियो हमारे सामने आई, ऐसी ना जाने कितनी ऐसी वीडियो होंगी जहां पर बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा हो। खास करके उनकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि वो एक मुसलमान है, और मुसलमान बच्चे होने का जो खामियाजा है उनको भुगतना पड़ता होगा। लेकिन बात स्कूल के अंदर ही दबा दी जाती है, या तो बच्चे स्कूल से अपना एडमिशन ख़त्म कर लेते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। आपको याद होगा कर्नाटक की, आपको वीडियो याद दिलाना चाहूँगी, जहाँ पर एक लड़की मुस्कान जिस तरीके से अपने स्कूल में जाती है और फिर किस तरीके से पीछे कुछ गुंडे जय श्री राम के नारे लगाते हुए उस भेड़िए दरिंदे की तरह उस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं, तो आपको याद होगा। लेकिन आज एक 9 साल का मासूम बच्चा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखिए कार्यवाही तो देखिए एक नाम मात्र कार्यवाही है, क्योंकि जब देश भर में जब एक शिक्षक होने के तौर पर हर किसी की नज़रें झुकी हुई थी, जो कि हमारे भी पूर्व टीचर रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, उन्होंने भी वो भी कहीं ना कहीं वो एक गुरु का एक औहदा रखते हैं। हर साल हम एक टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, लेकिन जब इस तरीके के टीचर जब शर्मिंदा करते हैं, देश को शर्मसार करते हैं, एक 8 साल के मासूम बच्चे के साथ जो वो कर रही थी, देखिए जो उन्होंने किया है उसके लिए जो उनके साथ जो कार्यवाही हुई है वो तो कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। जिस तरीके से IPC 504 के तहत उन पर जो मुकदमा किया गया, देखिए मैं पूछना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहती हूँ और यूपी पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि क्यों इस महिला के ऊपर जो सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया गया? क्यों एक बेलेबल एक धारा लगा करके और उनको बेल दे दी गई, छोड़ दिया गया? ये तो एक नाम मात्र की आपने रस्म अदायगी की है, और रस्म अदायगी के नाम पर जो एक धब्बा था उसको आपने सिर्फ धोने की कोशिश की है। लेकिन इन पर जो बनता था सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, क्योंकि उसके अंदर 5 साल की सज़ा है उसके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके का जो कृत्य था कि उन साथ वाले बच्चों को से पिटवाना, उसको मोमडन और मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान
मुसलमान बना करके वो पेश कर रही थी। तो देखिए उस बच्चे की प्रताड़ना देखिए कि जिस तरीके से बच्चे उसको तमाचे मारो, और वो कह रही थी कि और जोर से मारो, और जोर से मारो। इस तरीके से कुछ लड़कियां मार रही थी, छोटे छोटे बच्चे उसको मारे, उसके हम उम्र बच्चे उसको तमाचा और चाटा मार रहे थे। तो देखिए ये उसके साथ ताउम्र रहेगा, ये शर्मिंदगी। और देखिए कार्यवाही की तो बात ये है कि देखिए मुसलमान की आज स्थिति ये है कि वो अपने लिए हक और न्याय की बात करना तो दूर की बात है, क्योंकि अगर वो मुसलमान है तो उसका मुसलमान होना काफ़ी है। अब वो उसके पिता ये कहते हैं कि नहीं, मैं कोई कार्यवाही नहीं चाहता, मैं कोर्ट कचहरी नहीं चाहता, क्योंकि मुझ पर दबाव है, मुझ पर प्रेशर है, क्योंकि उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपको पीलीभीत का याद होगा कि पीलीभीत में किस तरीके से स्कूल के अंदर 3 टीचरों को किस तरीके से सस्पेंड किया गया, जेल भेजा गया। एक बरेली का भी मैं आपको इंसिडेंट याद दिलाना चाहूँगी कि बरेली के अंदर किस तरीके से नाहिद सिद्दीकी के साथ जो स्कूल प्रिंसिपल थे उन्होंने एक इवेंट, जो कि एक स्कूल का एक इवेंट था, और उस हेरिटेज इवेंट के अंदर उन्होंने सिर्फ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस तरीके का एक नज़्म जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब द्वारा जो 1902 में ये नज़्म लिखी गई थी, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसी जो पोएम लिखी है, नज़्म लिखी है। देखिए आज बड़ी ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अगर उनका लिखा हुआ अगर किसी इवेंट के अंदर अगर कोई नज़्म अगर गाई जाती है और बच्चों ने अगर प्रेयर के अंदर असेंबली के दौरान अगर इस गीत को गाया, तो देखिए ये कौन सा क्राइम हो गया, कौन सा जुर्म हो गया कि उनको सस्पेंड और उनको जेल भेज दिया गया। और तृप्ता त्यागी जैसी महिलाएं जो कि आज खुलेआम आज़ाद घूम रही हैं, जो कि समाज में रहने लायक भी नहीं है बच्चों। देखिए ये तो हम जानते थे कि विश्व हिंदू परिषद जैसे जो जितने भी तमाम जो भाजपा के दल हैं, वीएचपी हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो या गौरक्षक दल हो, ये तो इनका तो ये तो सारी जो उपज है ये इन्हीं की दी हुई है। और ये ज़रूर तृप्ता त्यागी के अगर आप तार देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ते हुए नज़र आएंगे कि ये किस तरीके से ये कहीं ना कहीं किसी दल की ज़रूर समर्थक होंगी, तभी ये इस तरीके का एजेंडा चला रही है, इस तरीके की मानसिकता इनके दिमाग में पनप रही है हिंदू और मुसलमान की। देखिए जो ये तमाम ये जो हैशटैग चला करके सपोर्ट किया जा रहा है, तो याद दिलाना चाहूँगी कि मोनू मानेसर जो कि नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी है और नूह दंगे के अंदर आरोपी था, आज वो गायब रहता है, तमाम न्यूज़ चैनलों को मिलता है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगता है। फिर उसके बाद मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप जगह जगह मुसलमानों के जितने भी आरोपी हैं उनकी ना तो कोई गिरफ्तारी होती है, ना तो कोई उन पर कोई कार्यवाही होती है। तो देखिए ऐसा लगता है कि जैसे खुलेआम उनको छूट दे दी गई है। ये याद दिलाना चाहूँगी कि बिट्टू बजरंगी जैसे लोग जो प्रोवोक करते हैं उसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन किसी और केस में होती है। उस नूह जो दंगा हुआ उस केस में बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, इनको संरक्षण है सरकार का। जाहिर सी बात है ये नफरत कौन किसके इशारे पर क्यों हो रहा है, इस सब जानते हैं कि ये कौन कर रहा है। योगी आदित्यनाथ से कहूंगी कि देखिए आप सूबे के, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आप सभी के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको फौरी तौर पर ये एक्शन लेना चाहिए उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो उस बच्चे के भी आप प्रधानमंत्री हैं और जिस तरीके से उसके पिता के ऊपर, हाँ उस बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके से उसके पिता के ऊपर दबाव है, तो देखिए कहना चाहूँगी कि इस तरीके का दबाव आज मुसलमानों के किसी भी, आप देख लीजिए कि एक आप बुलडोजर तंत्र, बाबा का तो आप योगी आदित्यनाथ का तो बुलडोजर तंत्र, बुलडोजर न्याय जो है वो आप फौरन करते हैं, तो फिर क्यों आप तृप्ता त्यागी के घर पर वो बुलडोजर नहीं चलाते? हालांकि हम बुलडोजर जो नीति है इसके खिलाफ हैं, लेकिन क्या ये बुलडोजर नीति क्या सिर्फ एक समुदाय के लिए है? ये बुलडोजर जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और गरीबों के घरों पर चलाने के लिए बुलडोजर नीति लाई गई है? क्या तृप्ता त्यागी जैसे लोग उसके अंदर नहीं आते हैं? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री देश की प्राचीर से कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, तो आज कहाँ गया सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास? देखिए आज जिस तरीके से आप कहते हैं कि वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, तो पहचान रहे हैं वेशभूषा से। किस तरीके से चेतन सिंह जैसे लोग जिस तरीके से ट्रेन के अंदर सफर कर रहे जितने भी यात्री थे, उसमें
उसमें से चुन चुन करके, चिन्हित करके, टोपी और दाढ़ी देख करके, आपने कहा वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, तो वेशभूषा से पहचान करके उनको मारा गया, उनको किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया। देखिए, वेशभूषा से पहचाने जाएंगे ये आप कहते हैं, नफरत फैलाने की, देश में जिहाद और गद्दार जैसी उपाधियां मुसलमानों को आप देते हैं, तो नफरत कहां से आ रही है, कौन दे रहा है? तो आज इसकी नफरत की जो आग है वो आज शिक्षा के मंदिर तक पहुंच गई है कि तृप्या त्यागी जैसे लोग हिंदू और मुसलमान बना रहे हैं, आज इंसान नहीं बन रहे हैं, आज स्कूलों से इंसान नहीं निकलेंगे, आज निकलेंगे तो आज हर किसी को सोचने की ज़रूरत है, सभी लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये जो इस 8 साल के मासूम लड़के के साथ हुआ, जो कि गलती से मुसलमान है, अगर ये हादसा और ये जो कृत्य है ये किसी लड़की के साथ, किसी दूसरे समुदाय के साथ हुआ होता, तो क्या आप क्या कहते हैं? आज बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपस में मिलवा देना चाहिए, गले मिलवा देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए मामले को। कहना चाहती हूँ कि क्या तृप्या त्यागी के अगर इसको ख़त्म करना है तो क्यों आप ऐसे नहीं ख़त्म कर सकते कि हर बच्चा उठे और हर बच्चा इस तरीके से, अगर आप यही तंत्र और यही न्याय करना चाहते हो इसी तरीके से कि एक लड़के को खड़ा होकर के उसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर आप उसको, हर एक बच्चा और दूसरे समुदाय का बच्चा उसको थप्पड़ लगाएगा, उसको चाटा लगाएगा, तो ऐसी सबसे पहले इस तरीके की मानसिकता की जो महिला है, ये जो अपने आप को टीचर, इसको टीचर पहले तो इसको टीचर ना कहा जाए, इसको खड़ा करके हर एक बच्चा इसको थप्पड़ मारे और फिर उसके मुंह पे थूक करके तब कहा जाए कि अब हुआ है न्याय। क्या ये अगर होगा तो जो लोग इस तरीके की टिप्पणी दे रहे हैं कि क्या हो गया अगर ऐसा हो गया, तो इस तरीके के लोग, इस तरीके की भाषा कुछ बजरंग दल के, आरएसएस जैसे आरएसएस दल के लोग और तमाम जो वीएचपी के जो दल के लोग हैं वो इस तरीके के डाल रहे हैं, क्या होगा? तो कहना चाहती हूँ कि अगर आप मानने को तैयार हैं तो ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि देश इसी तरीके से, इसी नफरत, इसी जहर के साथ अगर आप चाहते हैं कि आप ज़ॉम्बीज बनाएंगे, आप इंसान नहीं बनाएंगे, आपको इंसान नहीं बनाए, स्कूल और कॉलेजों से इंसान नहीं, कि आप किस समाज में जी रहे हो और आगे आने वाला समाज कैसा होगा, ये सोचने की ज़रूरत है।